हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस पर कमेंट करके बताइए कि हम लोग किस किस जगह कमियां कर रहे हैं। उस कमियों को बताइए तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कीजिए कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग अपने पे सुधार कर सकें। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का चौथा पार्ट। इसको आज आज से ही अनुपात समानुपात का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक काम को पूरा किया। अगर उसने 4/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 वेतन के अनुपात को विभाजित करने का फैसला किया। अगर महिलाओं और लड़कों का कुल वेतन रुपए आदमी से 36 रुपए ज्यादा है तो वेतन निकालें। कह रहा है, देखो तो कह रहा है कि आदमी, महिला और लड़के को किस अनुपात में बांटा गया है। देखो कह रहा है कि आदमी को 4:5 का, पहला क्वेश्चन है 4:5 का अनुपात में बांटा गया है, 4/5 के अनुपात में। और बोल रहा है कि महिलाओं को 3/4 अनुपात और लड़कों को 1/2 के अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि अनुपात में विभाजित करने का फैसला किया। अगर महिलाओं और लड़कों तो महिलाओं और लड़कों का वेतन आदमी से 36 रुपए ज्यादा है। यानी कि महिलाओं और लड़कों, और का मतलब क्या है, जोड़ महिलाओं और लड़कों का वेतन आदमी से कि 36 रुपए अधिक है। देखो तो अभी तो महिलाओं और वेतन का पूरा मतलब कि साधारण अनुपात निकालेंगे। तो देखो महिलाओं का अनुपात क्या दिया है, आदमी का अनुपात दिया है 4/5, इसका महिलाओं का दिया है 3/4, लड़कों का दिया है 1/2। सबसे पहले इसको साधारण अनुपात में बदलना होगा। तो साधारण अनुपात में जब भी बदलना होगा, हमने इसके पहले वाले पार्ट पे यानी कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बता रखा है कि हर का एलसीएम लिया जाता है। सबसे पहले जब हर का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो हर का एलसीएम 5, 4, 2, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 2 से काटो 2, यहाँ 5, 1, 2 से फिर काटो तो यहाँ आएगा 1, 5, 1, 5, तो 2 दूना 4, 5 को 20। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा, इन सब का एलसीएम कितना आया 20, जो भी एलसीएम आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 × 20/5 अनुपाते 3 × 20/4 अनुपात 1 × 20/2। देखो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौको 20 यानी कि 4 चौको 16 अनुपात 5 चौको 20, 5 तेई 15 अनुपात 10 यानी कि 10 एक कम 10। तो साधारण अनुपात आप लोगों को क्या आ गया, साधारण अनुपात आ गया 16:15:10। ये आया आप लोगों का। ये किसका है, 16 किसका है, मैन का, 15 किसका है, औरतों का, 10 किसका है, लड़कों का। अब देखो क्या क्या रखा है, औरतें यानी कि वोमेन और बॉयज यानी कि महिलाओं और लड़कों का वेतन कितना है, महिलाओं कितना है 15, लड़कों को कितना है 10। 15 और 10 जोड़ दो, कितना रहा, 15 और 10 जोड़ो और फिर इस पे क्या करोगे, माइनस, इनको आदमियों को घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि कह रहा था कि आदमियों से 3600 अधिक है तो घटाना पड़ेगा। कितना घटाओगे, 16, तो घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 2 25 में 16 घटाओगे, 25 में जब 16 घटाओगे तो 19, 25 में 16 घटाओगे, सॉरी आपके कितने हैं, औरतें 15 और बॉयज 10, तो मैन कितने हैं 16। तो 25 में जब 16 घटाओगे, देखो इसको 15 10 जोड़ोगे तो 25 आएगा, 25 में 16 घटाओगे 9, आप लोगों को कितना आया, 9 आया। देखो 9 किसके बराबर है, सवाल में क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन में उसने बोल रखा है 3600 रुपए ज्यादा है, अर्थात कितने ज्यादा है, 3600 रुपए। 9 किसके बराबर होगा,
₹3600 के। तो 1 बराबर 36 बराबर 9, चौक 36 यानी कि 400 आया। एक लोग को 400 आया, पूछ किसका रहा है, कह रहा है कुल वेतन बताओ, अर्थात कुल वेतन इन सबका टोटल कितना होगा, आप ऐड कर लो। कुल वेतन कितना होगा, 16 प्लस 15 प्लस 10, तो 5 6 5 11 1 अस्सी, तो 3 2 3 1 4, तो 41 आया टोटल। 41 गुणे 400 करोगे तो कितना आएगा, 4 कम 4, 4 चौको 16। ठीक है, कुल वेतन कितना है इन लोगों का, क्योंकि देखो एक लोग का कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतने सब लोगों का वेतन कितना आएगा टोटल, 16,400 वेतन। आप लोगों का यही आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले ले, या फिर अगला क्वेश्चन हम लगाएं। आगे देखो, आगे आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा है एक बैग में 396 रुपए, एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात टोटल रुपए कितने हैं उसके बैग में, टोटल रुपए, टोटल कुल रुपए उसके बैग पे दिया है 396 रुपए। तो कह रहा है कि ₹1 यानी कि ₹1 और 50 पैसे, 50 पैसे और क्या बोल रहा है, कह रहा है 25 पैसे, 25 पैसे। तो कॉइन्स की, सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या आप लोगों को दे रखी है 5:8:12। सबसे पहले सभी को रुपए में बदलो। जब सभी को रुपए में बदलोगे तब देखो किसी सिक्कों की संख्या, एक रुपए का सिक्का, ₹1 का सिक्का है, अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, ₹5। ऐसे सभी को पहले रुपए में बदलो, रुपए में बदलने के बाद इस पे मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो इसको तो हमने रुपए में ये बदला हुआ है ₹1, कितने सिक्के 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ₹5 आएंगे। तो ये आपके रुपए आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्या आएंगे, रुपए आएंगे, ₹5 अनुपात। अब देखो यहां पर जब 50 पैसे, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो देखो 50 पैसे 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि आपके पास कितने रुपए हैं, 1/2। जब 1/2 8 इंटू 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 4। तो आपके पास कितने रुपए आए, ₹4। अब देखो 25 पैसे हैं, जब 25 को रुपए में बदलोगे तो 25/100 यानी कि 25 चौको 100, तो 1/4 आया। अब 1/4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से, यहाँ पर 1/4 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो यहाँ कितना आएगा, ₹3। ठीक है, ये आप लोगों के टोटल रुपए कितने आ गए, टोटल रुपए आ गए 5 4 9 9 3 ₹12। टोटल आपके ₹12 आ गए। उसने दे कितने रखे हैं, टोटल उसने रुपए देखे 396, 396 दे रखा है। अब देखो उसने 396 दे रखा है, लेकिन अभी पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि 50 सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 50 सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है उसने, ₹8 दे रखी, 8 दे रखी ना। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी, 8 दे रखी है। अब देखो टोटल तुम्हारा कितना है, 96। तो अब देखो कर लो इसको, तो 301 का मान निकालो तो क्या आएगा, 396/12 इंटू 8। तो काट लो, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 1 कम 2। आपके टोटल रुपए कितने आ गए, टोटल रुपए कितने आ गए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, अब ₹264। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों से गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग इसकी PDF कुछ टेलीग्राम चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपको मिलेंगी, वहां जाके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो बता सकते हैं। आगे देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे।
आप लोगों का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है एक बैग में 510 रुपए, मूल्य में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए को 5:6:7:8 के अनुपात में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कुल संख्या और सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में टोटल रुपए कितने हैं, एक बैग में कुल रुपए हैं 510 रुपए। आपके बैग में कुल रुपए कितने हैं, 510 रुपए। कह रहा है कि कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। बैग में कितने कितने रुपए पड़े हैं, 10 रुपए पड़े हुए हैं और 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं और 2 रुपए भी हैं, इसके बाद 1 रुपए भी है। ठीक है, अब इनका अनुपात भी दे रखा है, इन सिक्कों, इन पैसों का अनुपात दे रखा है। क्या सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, कह रहा है कि 5:6:7:8 ये दे रखा है। देखो ये देखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है। क्या देखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है। ये उसने सिक्कों की संख्या दे रखी है और ये पर क्या है, ये पैसे दे रखे हैं। जब सिक्कों से पैसों गुणा करोगे क्या आएगा, रुपए तो आएंगे, रुपए आएंगे। देखो रुपए दे रखे हैं, रुपए। जब अब तो पैसे से रुपए में बदलना नहीं, तो मैं ऑलरेडी उसने रुपए में ही दे रखा है। रुपए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 50 अनुपात 5×6=30 अनुपात 7×2=14 अनुपात क्या आएगा, 8। अब देखो 2 से कट रहा हो तो काट दो, सबसे अच्छी बात। जब 2 से काटोगे कितना बचेगा, 25, 15, 7 और 4 ये बचा। अब देखो आप लोग टोटल जोड़ लिए। कह रहा था, वो पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि अनुपात में कुल संख्या ज्ञात कीजिए और सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या तो यहीं से जोड़ सकते हो आप लोग, क्योंकि सिक्कों की संख्या यही तो दे रखी है। सिक्कों की संख्या आप लोगों की यही तो दे रखी है। कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सिक्कों की संख्या जोड़ लीजिए। 25, 15 कितना होता है, 25, 15 सबको जोड़ लीजिए। 25, 15, 7, 4, 11 तो 5, 5, 10, 1, 11, 1 हासिल 2, 2, 2, 4, 1, 5। आपके टोटल कितना रुपए आ गए, 51 रुपए आ गए। अब देखो टोटल 51 रुपए हैं। यहाँ पर उसने बैग में कितने रखे थे इसके, 510 रुपए। तो 1 के बराबर क्या होगा, 510/51 तो 10 बार जाएगा। अब देखो 10 बार। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, टोटल आप लोगों के सिक्कों की संख्या अगर ऐड करोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर जोड़ लो तो 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 18 में 8 जोड़ोगे तो आप लोगों का आएगा 26 गुणे 26 करोगे तो कितना आएगा, 260। आप लोगों का आंसर कितना आया, 260। यानी कि देखो सिक्कों की संख्या कितनी रखी, 260। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। आप लोग अब कर सकते हो इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बैग में 510 रुपए मूल्य में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए को 5:6:7:8 के अनुपात में बांटा गया है। जब इनको रुपए निकालोगे, सिक्कों की मल्टीप्लाई रुपए से कराओगे तो रुपए ही तो आएंगे। अब देखो टोटल रुपए आ जाएंगे। अब देखो 6 सिक्के हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए का 1 सिक्का है, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 30 रुपए। अब तुम्हारे पास 7 सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने 14 रुपए हो जाएंगे। तो ये टोटल रुपए हैं, ये पार्ट तुम्हारे पास सिक्के हैं। अब देखो जब सिक्के हैं तो टोटल ये जब ऐड करोगे, आप लोग इसको 2 से काट ले सिंप्लीफाई करने के लिए। 25, 15, 7, 14। अब देखो 51 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर 51 के बराबर है। उसके बाद टोटल रुपए कितने थे, टोटल रुपए थे 510 रुपए। उसके पास टोटल थे 510 रुपए, तुम्हारे पास आ रहा है 51 रुपए। जब आप एक रुपए का मूल्य निकालोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए। अब देखो 1 रुपए का मूल्य निकालोगे तो 10 रुपए आएगा। जब 10 रुपए पूछ क्या रहा था, कह रहा था सिक्कों की संख्या बताओ, अर्थात सिक्कों की संख्या क्या दे रखी है आपकी, 26 दे रखी है। 26 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 260 सिक्के आए। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात,
कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 रुपए और 10,000 रुपए बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लीजिए होता क्या है। सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखिए, क्या होता है, आय बराबर होता है आप लोगों का आय बराबर व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय यानी कि खर्च प्लस बचत, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब देखो ये आपका फार्मूला होता है, उसने दे क्या रखा है, करे आय का अनुपात क्या दिया है, आय का अनुपात दे रखा है 3:2। आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 3:2। अब देखो आय का अनुपात 3:2 दे रखा है और खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, कह रहा है खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात आपका दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है आप लोगों का 4:3। अब देखो बचत दे रखी है उसने, बचत कितनी दे रखी है, बचत दे रखी है उसने 20,000 और 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अब देखो कह रहा है ए और बी की आय बताओ कितनी है। देखो सबसे पहले तो ए मान लो, इसको यक्स मान लो। हमेशा हमने क्या बताया था, हमेशा अनुपात पे यक्स मान लेते हैं। तो आय को मान लो 3x। अब 3x माइनस, अब देखो आय बराबर क्या है, आय बराबर बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत है। तो बचत इधर प्लस में, इधर किसमें माइनस मिला सकते हैं ना बचत को, तो बचत को माइनस मिला सकते हो। इधर देखो प्लस में, इधर माइनस में आएगा। तो आय माइनस बचत, बचत कितनी दे रखी है 20,000, ठीक है। अब देखो अपान यहां पर कितनी है उसकी आय 2x, यहां पर 2x आय दे रखी है, माइनस बचत कितनी है, बचत है उसकी 10,000 बराबर। अब व्यय के बराबर होगा ना, देखो आय माइनस बचत बराबर व्यय होता है। तो देखो व्यय कितना दे रखा है 4/3, आपका दे रखा है 4/3। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर करोगे तो 3 3 मल्टीप्लाई करोगे इससे इसका, इससे, ठीक है। 3 3 9x माइनस 3 दूना 6 यानी कि 60,000 अपान बराबर, अपान की बराबर रख लो। इधर जब इसका करोगे तो 4 दूना 8 यक्स माइनस, देखो लिखा है 9x माइनस 60,000 बराबर 8x माइनस 40,000। तो इसको पक्षांतर करोगे तो यक्स के पद यक्स तरफ कर लो और अंक एक तरफ कर लो। देखो 9x माइनस 8x बराबर, इधर ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखो ये इधर माइनस में उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो माइनस का 40,000, माइनस का 40,000 प्लस का कितना आ जाएगा 60,000, प्लस का आ जाएगा 60,000 आपका। अब देखो अगर आप लोग छोटा छोटा देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं, इस वजह से हम छोटा लिखना पड़ रहा है। देखो 40,000 में 60,000 घटाओगे, प्लस का 60,000 है तो क्या आएगा, यक्स बराबर 20,000 आएगा, ठीक है। यक्स बराबर आपका 20,000 आएगा जब 60,000 में 40,000 घटाओगे। अब देखो यहां पर आप लोगों को यक्स का मान आ गया, पूछ रहा था आय का मान ज्ञात कीजिए, आप लोगों को आय ज्ञात कीजिए, कह रहा था ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय क्या थी 3x, ए की आय क्या थी, ए की आय थी 3x। तो 3 इंटू यक्स का मान क्या रखा 20,000, 20,000 निकाला है हमने, तो कितनी हो जाएगी, तो ए की आय है 60,000, ए की आय क्या है 60,000। अब देखो बी बराबर क्या था, बी की आय क्या दे रखी है 2x, अर्थात यक्स का मान 20,000। तो 2 गुणे 20,000 कर दो, कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। अब लोग समझ में आ रहा है। देखो कुल मिला के उसकी आय कितनी है, ए की आय 60,000 है, बी की आय 40,000 है, ठीक है। आप लोगों का यहां से ए और बी की आय निकल आई, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, बोल रहा है समान दक्षता के दो बर्तनों में 5:3 के और 2:1, 5:3
के और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है, दो मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा समान दक्षता के दो बर्तनों में 5:3 के और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। तो कह रहा दो मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। किसी देखो कोई छोटे छोटे बर्तन में, मान के चलो एक छोटा बर्तन है, ठीक है, एक छोटा बर्तन बना हुआ है, एक छोटा बर्तन है, उसमें कोई दूध भरा हुआ है, ठीक है, दूध और पानी दोनों भरे हुए हैं। कितना है? 5:3 के अनुपात में पानी भरा हुआ है। कोई दूसरा बर्तन है, उस पे भी दूध और पानी भरा हुआ है। कितने अनुपात में भरा हुआ है? 2:1 के अनुपात में भरा हुआ है। तो कह रहा है अगर दोनों को मिला दिया जाए, अगर कह रहा है कि दोनों को मिला दिया जाए तो कह रहा दोनों को मिला दिया जाए देखो कह रहा है कि 5:3 के अनुपात में और 2:1 के अनुपात में पानी भरा हुआ है। देख लीजिए, कह रहा है कि 5:3 के अनुपात में भरा हुआ मिश्रण और दूसरा मिश्रण क्या है? 2:1 के अनुपात में। इनको ऐड कर लीजिए, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 के बराबर आएगा। ये वाला ये मिश्रण है, दोनों मिश्रण के ना दो बर्तन है, दोनों में पानी और दूध का मिश्रण है, ठीक है। इस पे भी दूध और पानी का है, यानी कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है। इस पे भी मिल्क और वाटर का मिश्रण है, ठीक है। तो इसका टोटल 8 के बराबर होगा, इसका कितने का होगा? 3 के बराबर होगा। अब देखो हमें करना क्या है, इसको बराबर कर लो, इसको बराबर कर लो, अपने मन से इन दोनों का आ जाएगा, तुम्हारा टोटल मिश्रण आ जाएगा जो बड़े बर्तन में भरोगे। देखो जब इसको करोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब जिससे मल्टीप्लाई इधर करना उससे ही मल्टीप्लाई इस अनुपात में भी करना, तो इधर भी 3 से करेंगे और इधर भी 3 से करेंगे, ठीक है। तो जब इधर करोगे तो क्या आएगा? 5:3 अनुपात। जब इसको करोगे तो क्या आएगा? 3×3 = 9। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8×3 = 24 बराबर आ गया। अब इसको भी 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे जब 24 बनाना है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 8 से करना पड़ेगा। तो देखो आगे क्या बनेगा आप लोगों का? आगे बनेगा 8 दूना 16 अनुपात 8 कम 8। अब देखो जब ये बनेगा तो यहां पर बनेगा 8×3 = 24। आप लोग बराबर आ गया। तो दूध और पानी में से टोटल मिला दो, कितना बन रहा है? तो 8 दूना 16 17 अनुपात, इसको जोड़ दो 15 दूना 31। तो आप लोगों को टोटल मिश्रण क्या बना? आप लोगों का मिल्क और वाटर का बड़े पात्र में मिश्रण बना 31:17, ठीक है। अब देखो एक बार आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हो। कह रहा है कि दक्षता का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। समान दक्षता के दो बर्तनों में 5:3 एक बर्तन में भरा हुआ है, 5:3 मिश्रण भरा हुआ है दूध और वाटर का, ठीक है। अब इस पे यानी कि दूध और पानी का, ठीक है, और दूसरे पे भरा हुआ है 2:1 के, उस पे भी दूध और पानी का मिश्रण क्या है? 2:1 पे। हमें इन दोनों का ऐड करना, ये मिश्रण 5:3 को ऐड करोगे तो 8 के बराबर आएगा, 2:1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा। हमें इसका जो हमने ऐड किया है इसको बराबर करना है। तो 8×3 = 24, जिससे मल्टीप्लाई इधर करोगे उससे मल्टीप्लाई इधर भी करोगे अनुपात पे। देखो मल्टीप्लाई किया तो हमने 15:9 बराबर 24 आया। जब इस पे 8 से करेंगे क्योंकि 24 बनाना है, तो 8×3 = 24, इधर भी 8 से करेंगे, 8 दूना 16, 8 × 1 = 8। अब देखो करा टोटल मिश्रण, बड़े पार्ट में टोटल मिश्रण कितना बनेगा? जब टोटल मिश्रण करोगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो 9 8 कितना 17, 15 16 31। आपका टोटल मिश्रण बना हुआ है 31:17। आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो हर कंसेप्ट से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आप लोग इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बार बार। आप लोगों को अच्छी इससे अनुपात आप लोगों के इंटरेस्ट में बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इस लेवल से बाहर नहीं जा सकता। हम लोग और थोड़ा अच्छे लेवल के ही उठा रहे हैं, तुम्हारे इससे नीचे लेवल के ही आते हैं हमेशा आप लोगों के एंट्रेंस पे, इतना टफ नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे, लगा हुआ है कुल आय का वितरण
पुरुष और महिला का अनुपात 6:5 है। तो पुरुष और महिला का अनुपात दिया है 6:5। आगे कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की आय का अनुपात है। याद रखना, ये आय का अनुपात चल रहा है। क्या है? आय का अनुपात। यहां देख लीजिए लिखा है आय का अनुपात। तो कह रहा है प्रत्येक पुरुष, यानी कि प्रत्येक पुरुष यानी कि मैन और ओमेन की आय का अनुपात क्या है? आय का अनुपात दिया आप लोगों का, आय का अनुपात दिया है 2:3। अर्थात देखो, टोटल किसी की आय 6 है और एक पुरुष की 2 है, तो इसको भाग दे देंगे तो निकल आएगा। कह रहा था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। पुरुषों और महिलाओं के, इसको एक पुरुष के निकल आएंगे। देखो तो कैसे निकालेंगे? 6/2 अनुपात 5/3 कर देंगे। 5/3 कर देंगे। अब देखो ये बटे पे अनुपात बन गया। हमने तुम्हें बता रखा है जब भी बटे पे अनुपात बने तो अंश का यानी कि हर का एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। इसका अंश पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6/3। अब देखो क्या बनेगा? 6 × 6/2, सॉरी इधर 5 × 6/3। तो 3 दूना 6, 6 त्रिका 18 अनुपात 3 दूना 6, 5 दूना 10। आपका क्या अनुपात बन गया? महिलाओं और पुरुषों के बीच में आपका अनुपात बन गया 18:10। यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, आप देखो इसको अगर और सरल करना चाहो तो ये बनेगा 9:5। ठीक है, आप लोगों का फाइनल आंसर यही होगा। आप लोग आज आप लोगों का सेशन खत्म हुआ। आज का अनुपात समानुपात से यहीं से खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यूटी ऐसे बनाए रखें। आप लोगों को जहां ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप लोगों का अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन हो कि हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आप लोगों को रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है, या फिर अगले सेशन पे आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे।